हाय फ्रेंड्स आपको स्वागत करुच्चे स्टडी विथ रिंकू साहू चैनल ए क्लास रे आमे टीचिंग एप्टीट्यूड एजुकेशन जनरल अवेयरनेस एवं रीजनिंग रो किछि क्वेश्चन को डिस्कशन करबा एवं एहा होछि पार्ट नंबर 13 अटे 13 नंबर पार्ट अटे एही सीरीज माध्यम रे आमे 2014 मसिया रो 2023 मसिया पर्यंत समस्त सीटीबीडी एवं बीएचडी एग्जाम रो टीचिंग एप्टीट्यूड एजुकेशन जनरल अवेयरनेस एवं रीजनिंग रो क्वेश्चन को डिस्कशन करुचे आपण एहा को एही सीरीज माध्यम रे देखि पारबे अन्य 12 टी पार्ट को आपण देखि नै ताले आम चैनल रो प्लेलिस्ट को जे देखि पारबे ता सहित जदि आपण एहार थ्योरी क्लास करा जायछि ताहा को देखिबा पय चाहंती ताले आम चैनल रो प्लेलिस्ट को जे देखि पारबे टेलीग्राम ग्रुप रे व्हाट्सएप चैनल रे जॉइन नै ताले डिस्क्रिप्शन को जे जॉइन पारबे चैनल को सब्सक्राइब करने ताले मध्य करंतु तेणु आरंभ करबा क्लास को प्रथम क्वेश्चन देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू द फंक्शन ऑफ स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन एसबीटी दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन सम स्टेट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कोठरी कमिशन 1966 कोठरी कमिशन 1966 मसिया रिकमेंडेशन करबा द्वारा कोन तयारी कराइतला एसबीटी को एसबीटी रो फुल फॉर्म कोन अटे स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन एहा अनुसार केउटा गोटे इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया बा तार कार्य नुहे प्रथम कौन कही डेवलपिंग द क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इन टीचर एजुकेशन इवैल्यूएशन टीचर एफिशिएंसी यह कार्य अटे सेकेंड कौन कही ऑर्गेनाइजेशन एंड गाइडेंस फैकल्टी ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यह हूँ एसबीटी रो कार्य अटे थर्ड कौन कही प्रोवाइडिंग ग्रांट फॉर 5 इयर्स टू इस्टाब्लिश ए न्यू यूनिवर्सिटी इन स्टेट राज्य यूनिवर्सिटी तैयारी करबा यह तार कार्य नुहे बा ग्रांट प्रदान करबा यह कार्य नुहे यार कहार कार्य अटे यूजीसी रो कार्य अटे एसबीटी रो कार्य नुहे तेणु यह भूल अटे कोटा भूल कह जाइतिला तापर कोन कहि डिटरमाइनिंग द एजुकेशनल एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ द टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर एफिलिएशन यह मध्य एसबीटी रो कार्य अटे स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन रो किंतु एडा नुहे कोटा नुहे कह जाइतिला तेणु सी हो जबार सटीक आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द साइंटिफिक टर्म यूज एज प्रीफिक्स डिनोटिंग इक्वालिटी सिमिलरिटी यूनिफॉर्मिटी आइडेंटिटी इज इक्वालिटी सिमिलारिटी यूनिफॉर्मिटी आइडेंटिटी यह को कहा द्वारा दर्शाई थे कहा द्वारा आईएसओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द 1992 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पेड स्पेशल अटेंशन ऑन द एजुकेशन ऑफ वुमेन इन ऑर्डर टू कहीं के एनपी जो आसीला 1992 मसीह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 रे आसीला यह को किछि चेंज कराइतिला 1992 मसीह क्या द्वारा प्रोफेसर यशपाल थे यार चेयरमैन थे पीओए प्रोग्राम ऑफ एक्शन आसाला और एथिरे बिना बोझरे शिक्षा देवा विषय कहुई लर्निंग विदाउट बर्डन एवं एथिरे महिला मानकर शिक्षा को अधिक गुरुत्व दि जाता वुमेन एजुकेशन को कहीं दि जाता यार सठिक आंसर कौन है यार सठिक आंसर है ओवरकम द पुअर रेट ऑफ लिटरेसी महिला मानकर शिक्षार ताहार कम थिला एथिपई ताहाकू अधिक गुरुत्व दि जाता नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा Which among the following rights is incorrect with regards to the fundamental right in Indian Constitution? Fundamental right अनुसार केउटा गोटे भूल अटे कह जायछि 12 रु 35 आर्टिकल आम देश में फंडामेंटल राइट विषय लिखा जायछि पार्ट 3 रे लिखा जायछि केतेटी फंडामेंटल राइट अछि वर्तमान 6टी फंडामेंटल राइट अछि को जगह निया जायछि अमेरिका रो निया जायछि एहा गोटे हमर जस्टिसेबल बा जुडिसेबल राइट अटे यार के मध्ये वायलेशन करन्ति ताहले आमे कोर्ट को जाई केस करि परिबा तेनु कोटा भूल अटे कल्चरल एवं एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 एवं 30 रे लिखा जायछि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 रे लिखा जायछि कि मध्ये हमर फंडामेंटल राइट रो वायलेशन करन ताले हमें कोर्ट को जे केस कर परबा राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन 23 आर्टिकल एवं 24 आर्टिकल रे लिखा जायछि कि कहार को मध्ये हमें फोर्सफुली कार्य करि परबा नाही ता सहित कहार को जदि कार्य कराइबा ताले पैसा देबा पई पड़िबो ता सहित मनुष्य मान को किणा बिचा करि परबा नाही 24 रे कोन लिखा जायछि हमर 14 वर्ष रु कम वर्ष बालक मान को हमें कौन से फैक्ट्री बा माइंस रे कार्य करि परबा नाही राइट टू इकोनॉमिक इक्वालिटी यह आमर नुहे यह आमर फंडामेंटल राइट नुहे तेणु भूल अटे एटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिशन वाज द फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमिशन अंडर ब्रिटिश इंडिया रो केउटा गोटे प्रथम एजुकेशन कमिशन अटे कोटा अटे हंटर कमिशन होची 1882-83 मसिया यह आसीतला यह होची प्रथम एजुकेशन कमिशन अटे यह पूर्व जो आसीतला ताहा हेउची एजुकेशन रो रिपोर्ट गुडी करतिला किंतु एहा को धरा जे प्रथम एजुकेशन कमिशन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा यह थिला एजुकेशन एवं जनरल अवेयरनेस रो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोठारो रीजनिंग रो क्वेश्चन प्रथम क्वेश्चन देखंतु ए बस व्हिच इज मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड टेक 3 आवर्स 30 मिनिट्स टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 140 किलोमीटर 140 किलोमीटर जाए केते टाइम रे 3 घंटा 30 मिनिट रे
ताहले तार स्पीड केते आमको पचराई जाइए आम कौन जाने स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम जाने तार फर्मूला स्पीड फर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम डिस्टेंस केते आमको 140 दि जाइए टाइम केते दि जाइए 3 घंटा 30 मिनिट दि जाइए या कैलकुलेट करंतु बाहर जीव 140 बाय 3 घंटा 30 मिनिट केते आसीज 140 बाय 3 घंटा 30 मिनिट कौन लिखिपर 1/2 लिखिपर 3 दुगुणे 6 1 7 7/2 ए दुईटा ऊपर को चलीज तेणु केते आसीज 140 इंटू 2/7 काटी दिंतु 7 दुगुणे 14 20 दुगुणे 40 किलोमीटर पर आवर्स जाइए ये आप करें मूर्ख ट्रिक्रे करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा सेकेंड स्टेटमेंट सॉरी सेकेंड क्वेश्चन कौन कही सेकेंड क्वेश्चन ऑल लायन आर केट समस्त लायन लायन एल केट सी समस्त लायन केट अटंती कौन कही सेकेंड ऑल केट आर हंटर एवं समस्त केट हंटर अटंती कनक्लूजन कौन कही ऑल हंटर आर लायन समस्त हंटर हंटर माने कोटा अटे ये एसटा हंटर अटे ये समस्त हंटर ये बड़टा छोटे पशि पार कि लायन लायन कोटा अटे छोटा अटे भूल अटे हो पार ना सम हंटर आर लायन किछि हंटर लायन हो पारे कि किछि हंटर लायन हो पारे ए भितर हंटर मध्य अछंती तापरे ऑल लायन आर हंटर समस्त लायन हंटर अटंती सठिक अटे यह करेक्ट हे तेणु सेकेंड एवं थर्ड फॉलो करुच्ची कौटा फॉलो करुच्ची सेकेंड एवं थर्ड को जगह अच्छी सेकेंड एवं थर्ड ताहा तार सठिक आंसर बी रे दि जाइए सेकेंड एवं थर्ड तेणु यहाँ हो यार सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कौन कही क्वेश्चन दिस इयर व्हेन इज कैरी बर्थडे यह वर्ष कैरीर बर्थडे केबे अटे आम क्यों स्टेटमेंट द्वारा यार आंसर दे पारिबा यह कहुई इट इज बिटवीन 13 रु 16 मध्य अटे और 13 तारीख हूँ विडनेस डे ताहले आम जापर कि 14 तारीख हो पारे 15 तारीख हो पारे आम जापर ना इट इज द मंथ ऑफ फेब्रुआरी फेब्रुआरी मंथ हो जनवरी मंथ हो बा जेकोसी मंथ हो आम तार बर्थडे जानिबार अच्छी ताहले आम जापर कि 13 रु 16 मध्य अच्छी फेब्रुआरी मंथ अटे आम जापर कि देपर ना तेणु कौटा हे तार सठिक आंसर 4टा जो जगार थी तार सठिक आंसर आम प्रथम स्टेटमेंट रू दे पारे 1 लिखा सेकेंड स्टेटमेंट रू दे पारे सेकेंड लिखा बोथ को जब कंबाइन करदेबा थर्ड लिखि था आंसर दे पारे ना 4 तेणु 4टा हे यार सठिक आंसर आंसर दे पारा ना तेणु यहाँ हो यार सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही वेन डायग्राम काटिबा ऑल मेथड आर एप्रोचेस तापर कौन कही सम फॉर्मूला आर मेथड किछि फॉर्मूला होउचंती मेथड तापर कौन कही सम लॉजिक आर फॉर्मूला किछि लॉजिक कौन अटंती फॉर्मूला अटंती कनक्लूजन रे हम कौन कही सम एप्रोचेस आर फॉर्मूला सम एप्रोचेस कोटा अटे एटा अटे सम एप्रोचेस आर फॉर्मूला होई पारिबो कि होई पारिबो सम एप्रोचेस रो किछि अंशटा फॉर्मूला रे अछि होई पारिबो सम मेथड आर लॉजिक किछि मेथड लॉजिक होई पारिबो कि लॉजिक एटा अटे एटा मेथड अटे कौन संपर्क नहीं भूल नो मेथड इज लॉजिक कौन से मेथड लॉजिक नुहंती यह मध्य आम कहि परिबा नहीं कहीं आमको स्टेटमेंट रे दिया जाए नहीं तेणु भूल अटे सम फॉर्मूला आर लॉजिक किछि फॉर्मूला लॉजिक होई पारबे कि किछि लॉजिक फॉर्मूला होई पारबे किछि फॉर्मूला लॉजिक होई पारबे एटा मध्य राइट अटे तेणु कोटा सठिक आंसर हो प्रथमटा नहले 4टा को जगह दिया जाइए फास्ट एवं फोर्थ एटारे दिया जाइए आइदर और मध्य एटारे केस होई पारे तेणु एटा हो यार सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज RETIN को जब लिखा 2182312174 ताहले ट्विस्टर को कौन लिखा जीवो आर माने केते अटे 18 अटे किंतु एठारे लिखा जाउछि 21 ई माने 5 अटे लिखा जाइछि 8 टी माने 20 अटे 23 लिखा जाउछि आई माने 9 अटे 12 लिखा जाउछि एन माने 14 अटे 17 लिखा जाउछि ए माने 1 अटे 4 लिखा जाउछि अर्थात आमे कोन जानि पारिले एठारो +3 कोन लॉजिक लागिछि +3 कर दिया जाउछि तार एग्जैक्ट कोड सहित +3 कर दिया जाउछि तेणु कोडा हबो टी माने 20 20 + 3 23 कोडा अछि 23 एटा ही हो जिवो
एटा ही हो प्रथम स्टेटमेंट रू जना जाउची एटा हो यार सठिक आंसर आर माने 18 अटे 21 लास्टा याकू मध्ये आमे टेस्ट करि परिबा किंतु आमे प्रथम रो ही जानि पारुछे तेनु एटा हो यार सठिक आंसर आपण चेक मध्ये करि पारंती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखबा टीचिंग एपिसोड रो इन क्लासरूम मैनेजमेंट द रिप्रेजेंटेटिव लाइफ स्किल परजिवरेंस रिफर्स टू परजिवरेंस माने कोन अटे क्लासरूम मैनेजमेंट रे परजिवरेंस माने कोन अटे कीप ट्राइंग नो मैटर व्हाट आपण ट्राई करंतु कोन तार रिजल्ट को न देखि याकू इन कहा जे परजिवरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी द कांसेप्ट ऑफ रिलीजन इज सर्विस टू ह्यूमैनिटी रिलीजन माने कोन अटे सर्विस टू ह्यूमैनिटी मनुष्य सेवा करबा एक कथा कहा अनुसार अटे कहा अनुसार महात्मा गांधी को अनुसार मनुष्य सेवा ही भगवान कर सेवा ए जनरल टर्म दैट रिफर्स टू द ट्रेडिशनल टीचिंग कोन कहछि ट्रेडिशनल टीचिंग strategy that relies on explicit teaching those lecture and teacher led demonstration is known टीचर माने डेमोन्स्ट्रेशन देता ट्रेडिशनल टीचिंग कहा जायछि कोटा हेबो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन कोऑपरेटिव लर्निंग एटा केबे मध्ये हे परबा नै इनक्वारी बेस्ड लर्निंग एहा मध्ये हे परबा नै प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एटारे मध्ये लर्नर सेंटर अटे किंतु एटा कोन होता टीचर सेंटर होता डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ट्रेडिशनल टीचिंग लेक्चर देतांती डेमोन्स्ट्रेशन देतांती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिशन पोस्ट इंडिपेंडेंस स्टेट दैट कैरेक्टर बिल्डिंग इज द डिफाइनिंग गोल ऑफ एजुकेशन क्यों कमिशन रो मेन एम कोन थिला कैरेक्टर बिल्डिंग करबा कहार मेन एम थिला यार सटीक आंसर हो नेशनल कमिशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जहाँ को आम मुदालियर कमिशन कहतु 1952-53 मसीह आम देश आसाला एथिरे कोन कह पिला माने पढ़िबा संगे संगे से माने पैसा मध्ये अर्जन करंतु वोकेशनल एजुकेशन विषय रे कैरेक्टर डेवलपमेंट विषय रे कह जायतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट लुक बैकवर्ड रेदर देन फॉरवर्ड बैकवर्ड बदल रे फॉरवर्ड को देखते एंड असेस व्हाट द लर्नर ऑलरेडी नो प्रीवियस रे कोन जानि छन ताको देखते एंड नेचर ऑफ डिफिकल्टी दैट द लर्नर माइट हैव व्हिच इज अनडायग्नोस्ड माइट लिमिट देयर एंगेजमेंट इन न्यू लर्निंग एही प्रकार को कोन कह जे या कह जे डायग्नोस्टिक असेसमेंट ए प्रकार असेसमेंट को डायग्नोस्टिक असेसमेंट कह जाए डायग्नोस्टिक असेसमेंट द्वारा आम कौन से पार्टिकुलर प्रोब्लेम को दूर करता जिते बेले पढ़ाइबा समय जो असेसमेंट कर फॉर्मेटिव कह जाए पढ़ाइबा पूर्वर बा पूर्व ज्ञान को जानापी जोटा करता प्लेसमेंट कही समेटिवटा वर्ष शेष में कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इन ए क्लासरूम एनवायरनमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रेफरेंस टू द मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन इवैल्यूएशन माने कोन अटे क्लासरूम मैनेजमेंट रे इवैल्यूएशन माने कोन अटे बा इवैल्यूएशन काहे करा जेते केते दूर पर्यंत पिलाटी शिखिछि इवैल्यूएशन डिटरमाइन्स द एक्सटेंट टू व्हिच ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड डी हो जबार सटीक आंसर। एज पर ब्राउन्स क्लासिफिकेशन व्हिच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन एग्जांपल ऑफ कमर्शियल एजेंसी ऑफ एजुकेशन केउटा गोटे कमर्शियल एजेंसी ऑफ एजुकेशन अटे ब्राउन्स क्लासिफिकेशन अनुसार कोटा मैगजीन्स which of the following option is not a targeted school or institution of राष्ट्रीय आविष्कार अभियान डेवलप बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट इन इंडिया एमएचआरडी अनुसार बर्तमान यहाँ कौन कह मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अनुसार क्योंटा गोटे टार्गेट नुहे कहार राष्ट्रीय आविष्कार अभियान कोटा स्पेशल स्कूल पर डिजेबल अटे लोकल बॉडी स्कूल अटे केंद्रीय विद्यालय अटे किंतु इंटरनेशनल स्कूल यार कार्य नुहे एमएचआरडी कौन कर आम देशर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कौन कर साइकोलॉजी में भी डिफाइंड एज साइकोलॉजी माने कौन अटे स्टडी ऑफ बिहेवियर ताक कौन कह साइकोलॉजी व्हेन टीचिंग इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज व्हिच इज पॉसिबल द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इंग्लिशटा गोटे आमर फॉरेन लैंग्वेज अटे किंतु कौन आमर प्रॉब्लम होता है कौन प्रॉब्लम होता है आमर कन्स्टाट हो फास्ट लैंग्वेज आमर इंग्लिश कहवा समय कौन होता है आम ओडिया कही देता तेणु यहाँ हो बाहर सटीक आंसर।
तेणु यह किसी क्वेश्चन आशा करुच्चे आप बुझीपारे टीचिंग एप्टीट्यूड एजुकेशन जनरल अवेयरनेस एवं रीजनिंग किसी क्वेश्चन को डिस्कसन करेंगे आशा करुच्चे आप बुझीपारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताले सब्सक्राइब करूँ टेलीग्राम ग्रुप में व्हाट्सअप चैनल जॉइन ताले डिस्क्रिप्शन को जाए जॉइन पारे यह हूँ पार्ट नंबर 13 अटे आप अन्य पार्ट को देखने ताले प्लेलिस्ट को जाए देखिपारे थ्योरी क्लास कराई देखिपारे कौन क्वेश्चन अच्छी कमेंट बॉक्स में कमेंट करूँ तेणु थैंक यू।